बाद लोगों के दिमाग में वही गोबर भरा और कुछ लोग तो दिमाग में कूदा रखते ही नहीं, वो गोबर ही गोबर रखते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताता हूँ, कुल इस वक्त नौकरी कितने लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में, मालूम है? जी जी बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ गए हैं। अब इस मकाम पे हाथों के आंवले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आंवले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दी, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे। चार दूसरे और सुनिए, जिसको देखो वही बोलता है कि मैं पक्का देशभक्ति हूँ जी, लेकिन असल में हिंदुस्तान का सच्चा वफादार है कौन? ये मैं प्रूफ के साथ कहने जा रहा हूँ। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ। परेशान मत होइए, ये मैं जो है ना वो शैतान वाली नहीं है, इस मैं में पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूँ। कब्रों से पूछ, कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूँ। ये महल्ला कब्रों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूँ। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूँ। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार नहीं हूँ। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। मोहतरम सामईन किराम, इस पुरफतर दौर में इदारा चलाना, मदरसा चलाना, फिर हाफिज कुरान और कारी कुरान बनाना आसान नहीं। जहां हर सब इस्लाम के खिलाफ यलगार, इस्लाम के खिलाफ बकवास, नित नए मसाइल निकलते रहते हैं। जिसको थोड़ी सी शोहरत देना हो वो एक वीडियो बना के इस्लाम के खिलाफ खड़ा हो। कल से नेताजी बन जाता। मैं नजीबाबाद उत्तर प्रदेश में तकरीर कर रहा था, अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया और कहा हाशिम खानपुरी एक बात बताइए, आज इस्लाम के खिलाफ इतनी बकवास क्यों हो रही? जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, जिसको देखो वो नुमाई कर रहा है, जिसको देखो इस्लाम की असीयतों पर उंगलियां उठा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने कहा सुनो, इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा। चलो तुम्हें शहर मक्का लिए चलता हूं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के समाज को इकट्ठा किया और मेरा पैगंबर कहता है, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगों अल्लाह को एक मानो तुम सब कामयाब हो जाओगे। ये ऐलान करना आसान न था। जैसे ही मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मक्के शहर में जान के लाले पड़ गए, घर से निकलना मुश्किल हो गया। मुतमव्वल सरदार कत्ल का बेड़ा उठाने लगे, नबी के खिलाफ तहरीकें चलने लगी, आंदोलन छेड़ दिया गया। रसूलुल्लाह को मजनू कहा गया, रसूलुल्लाह को पागल और दीवाना कहा गया। नबी की राह में पत्थर डाले गए, रसूलुल्लाह के जिस्म पर झड़ी डाल दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर चादर का फंदा बना करके घसीटा गया। तरह तरह से जालिम अपने जुल्म के कारनामे दिखा रहे हैं, मगर मेरा रसूल साबिर आज़म बन करके खड़ा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा के कहते हैं, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दे दे, हम इनकी धज्जियां बिगाड़ देंगे।
इन्हें औकात सिखा देंगे, मगर मेरा रसूल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह साबराना तबलीग है मुस्तफा की। आखिरकार इन मक्के के लोगों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट कर दिया और कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, अपने मानने वालों को ले लो और इस घाटी के अंदर चले जाओ, तुम्हारे साथ हम शरीक नहीं, तुम हमारे साथ शरीक नहीं, हम एक दूसरे के मौत और जिंदगी में शरीक न होंगे। अल्लाह का पैगंबर चंद सहाबा जिनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी के अंदर चले गए। हजरत ये समाजी बाइकाट जुबानी नहीं हुआ था, बाज़ाब्ता कागज लिखा गया था, तहरीर लिखी गई, रजिस्ट्री शुदा कागज, और लिख करके उसको काबे की छत पर लटकाया गया था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समाजी बाइकाट किया जाता है। अब वो घाटी के अंदर रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ बारसोई वालों तुमसे, जब तक खाने पीने का सामान था अल्लाह के रसूल अपने साथियों के साथ घाटी में रहे, और जब सामान खाने पीने का खत्म हो गया तो मेरे पैगंबर ने फरमाया जाओ मेरे सहाबा और बाजार से खाने पीने का सामान खरीद लाओ, कुछ गल्ले की खरीदारी कर लाओ। सहाबा निकले मार्केट तो क्या देखा कि दुश्मनों ने हद कर दी है दुश्मनी की, जितना खाने पीने का सामान था उसका रेट बढ़ा बढ़ा के खरीद लिया ताकि मुसलमानों तक ये सामान न पहुंचने पाए। सहाबा आकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह मार्केट में तो कोई सामान नहीं है, सब बिक गया है, जालिमों ने रेट बढ़ा के खरीद लिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अब मेरे सहाबा तुम्हारी क्या मर्जी है। जानते हो मौका ऐसा था कि बच्चों के होठों पे पपड़ियां पड़ी थी, औरतों की आंखों में गड्ढे थे, भूख से बेकरार बेचैन सहाबा ने अपने पेट पर पत्थर बांध रखे थे। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने तने नाज़ी पर पत्थर बांध रखा था। सहाबा से पूछते हैं क्या राय है, क्या इरादा है। एक जुबान होकर साथियों ने कहा था या रसूल अल्लाह हम सब कुछ छोड़ देंगे मगर दामने रसूलुल्लाह छोड़ेंगे। मुस्तफा हम आपके दामन में छोड़ेंगे, हमें खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, हमें दाना नहीं चाहिए, हमें रसूलुल्लाह का जमाना चाहिए। जी बेशक। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस घाटी के अंदर से गैब खानी का मुजाहिदा करते हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए मक्के वालों, जो कागज तुमने काबे की छत पर लटकाया था उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, उसमें सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। हाँ जी जी जी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। कुछ लोगों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे गैर गैर खबरें देते रहते हैं, ऐसे ही बताते रहते हैं। उधर से अबू जहल चला रहा था। अबू जहल को जानते हो, एक नंबर का भाजपाई था। उधर से आ रहा है, उसने कहा क्या प्रॉब्लम है, का कुछ नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें जो कागज लटकाया था उसके सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अबू जहल कह रहा है उतार के देख लो, उतार के देखने में क्या जाता है। या अबू जहल हमदर्दी नहीं कर रहा था, वो समझ रहा था आज अगर इसके बरक से हो गया तो मोहम्मद का मजाक उड़ाने में मक्के में बड़ा मजा आएगा। कागज तो उतारो, उसे देख तो लो। काबे का जब कागज उतारा गया तो सारे हुरूफ दीमक चाट गई थी, सिर्फ खुदा का नाम बाकी था, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। मेरा पैगंबर उस घाटी से भी बाहर आ गया। पूरे मक्के की जिंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबराना तबलीग की है। पत्थर खा के मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, गालियां सुन के मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, जुल्म सह के मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम यही को बताना चाहते हैं मेरे रसूल की साबराना तबलीग का नतीजा ये निकला कि आज शहर मक्का का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हाशिम कानपुरी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता है, इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे इस्लाम पे जुल्म उठाने वालों, इस्लाम पे ज्यादतियां करने वालों, इस्लाम को आंखें दिखाने वालों, 50 साल न गुजरेंगे सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। इस्लाम की जितनी जहां मुखालफत होगी, इस्लाम उतना ही वहां मुस्कुराता था। वाह जी, बेशक बेशक, हक बात है। इस्लाम वो पौधा है जितना ही काटोगे उतना ही हरा होगा। याद रखना। बस से एक बात कहना चाहता हूं मुसलमानों कि हमारी तुम्हारी इज्जत पहले बहुत थी इस मुल्क में। हम 20% है, बोलो, जिसकी कुर्सी चाहते थे खड़ी कर देते थे, जिसकी चाहते थे गिरा देते थे। लेकिन अब इस मुल्क में क्या हो रहा है, 80-20 का खेल हो रहा है। तो हमारे वोट की कीमत खत्म हो गई। अब इज्जत वापस लाने के लिए मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। अगर अपनी इज्जतों को वापस लाना चाहते हो तो एक तरीका है मुसलमानों, अपने बच्चों को IAS बनाओ, PCS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, तुम्हारी अजमत रफ्ता वापस आ जाएगी। जब तुम्हारा बेटा IAS होगा, PCS होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, तो तुम्हारे दरवाजे पर फिर मेला लगा रहेगा, तुम्हारे दरवाजे पर फिर भीड़ लगी रहेगी। इसलिए पढ़ाओ बच्चों को, तालीम दो बच्चों को, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। ये नहीं कि हाई स्कूल में फेल हो गए, इंटर में फेल हो गए, आके घर में रो रहे हो। माँ ने पूछा क्या हुआ, कहा फेल हो गए अम्मा। क्यों, पढ़ाई तो करते थे। तो माँ से कह रहे हो फेल इसलिए हो गए कि मुसलमान है। अबे बेवकूफ बना रहा है माँ बाप। कंपटीशन का दौर है, इम्तिहान तेरा रोल नंबर से हुआ है, नाम से तो हुआ नहीं है। माँ बाप को बेवकूफ बना रहा है, नफरतें फैला रहा है। अरे ये नफरत फैलाना किसी और के हिस्से में है। हम मुसलमान हैं, हमारा हिस्सा मोहब्बत फैलाना। हाँ जी जी जी, बेशक, प्यार फैलाना हमारा हिस्सा। वो 40 साल पहले छोटे छोटे थे ना, तो गांव वाले कहते थे पढ़ने लिखने से क्या होगा, नौकरी तो मिलेगी। बाद लोगों के दिमाग में वही गोबर भरा, और कुछ लोग तो दिमाग में कूदा रखते ही नहीं, वो गोबर ही गोबर करते हैं। मैं तुमसे पूछता हूं, बताता हूं, कुल इस वक्त नौकरी कितने लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में मालूम है? तकरीबन 6 करोड़, और आबादी कितनी है? 140 करोड़। तो क्या सब नौकरी ही करेंगे? याद रखना, इल्म नौकरी के लिए नहीं हासिल किया जाता, इल्म नौकरी के लिए नहीं हासिल किया जाता। इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इल्म हासिल करके जहालत के अंधेरों से बाहर। और अगर तुम सिर्फ नौकरी के लिए हासिल करोगे ना, तो जानते हो मेहनत करते 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 नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिली तो फिर क्या होगा? तुम होगे, एक रस्सी होगी, एक पंखा होगा, एक कमरा होगा, फांसी लगा के दैनिक जागरण में छपे हो, क्योंकि तुमने हासिल ही इसलिए किया था, वो मिला नहीं तो फांसी लगाओगे। तो याद रखना, इल्म नौकरी के लिए से नहीं हासिल किया जाता, इल्म हासिल किया जाता है कि जब तुम रोशनी में आ जाओगे तो याद रखना, अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाओगे, अच्छे ताजिर बन जाओगे, अच्छी कंपनी बना लोगे, अच्छी जिंदगी गुजारोगे, पूरे मोहल्ले और घर में रोशनी ही रोशनी फैला दोगे। रोटी कपड़ा मकान, इसका शौक कम कर, पढ़ाई का शौक। मुसलमानों पढ़ो, अब बहुत जरूरत है तुम्हारी पढ़ाई। जो दीनी काम है ये हमारे मदरसे कर रहे हैं, दीनदार बना रहे हैं बच्चों को। लेकिन जवानों और मिल्लत के उन सरमायादारों से मैं कहता हूं,
ये गरीब उलमा चंदा कर करके जगह जगह जा के मदरसे चला रहे हैं। सरमायादारों, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं कि तुम स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, ताकि हमारे बच्चे कामयाब हो और वो पढ़ते हुए। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। देखो, अगर इल्म होगा तो कितनी आसानी होगी। अभी हमारे किसी भी नौजवान से अगर कोई पूछ लेता है कि इस मुल्क की आजादी में तुम्हारा क्या हिस्सा है, तो वो आगे पीछे देखता है और कहता है मौलाना साहब मिलेंगे, इमाम साहब मिलेंगे, तो पूछ के बताएं। नौजवानों, आज मैं तुम्हारे कान के दरीचों को खोलना चाहता हूं और तुम्हें इस पूरी कॉन्फ्रेंस में एक पैगाम देना चाहता हूं। ये मुल्क कैसे आजाद हुआ है, इस मुल्क में हमने कितना हिस्सा लिया है मालूम है? नौजवानों, कान खोल करके सुन लो, हिस्ट्री पढ़ो। लोग तारीख बदल रहे हैं, हमारा तुम्हारा जिक्र खत्म हो रहा है। तुमको मालूम है आज भी इंडिया गेट पे दिल्ली चले जाओ, 65,000 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट पर लिखा है, जिन्होंने मुल्क की आजादी में अपना सर कटाया। जाके देख आओ, 20% है मुल्क में। मगर जानते हो मुल्क की आजादी में कितने परसेंट हिस्सा लिया हमने? 40% हिस्सा लिया हमने। हमारे बच्चे यतीम हुए हैं तब भारत आजाद हुआ, हमारी माएं बेवा हुई हैं तब हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बहादुर शाह जफर के 2 बच्चों के सरों को काट कर दस्तरखान पर रखा गया है, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। और कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी, ये उलमा खूब पढ़ते और जानते हैं ये मुजाहिदे आजादी हैं। इन्होंने मदरसे की चटाई पर बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया, तब हिंदुस्तान आजाद। कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, स्कूल में नहीं, मदरसे की चटाई पर। कहां हैं वो लोग जो ये कहते हैं अरबी मदरसे आतंकवाद के अड्डे हैं? अरे बोलने में हया और शर्म नहीं आती? अगर ये अरबी मदरसे ना होते, अल्लामा फजल हक ने यहाँ से फतवा जारी न किया होता, तो मैं गारंटी से कहता हूँ आज भारत आजाद न होता। अच्छा चलो, किसी भी मदरसे चलो मेरे साथ। बैठ जाओ भाई, जहाँ आए वहीं बैठ जाओ, देर से वहीं बैठ जाओ। तकरीर हो रही है, 10 मिनट और तकरीर हो जाने तो फिर दस्तार उतार बैठ जाओ। जिसको जो जगह मिले, यही तो इस्लाम है। जहाँ जगह मिले वही, जब तुम्हारा नाम हो तब आगे आ गया। तवज्जो कीजिए जरा, ज़हन हाजिर है ना? आप बोलो, मेरी बातें समझ में आ रही है? मोहब्बत से समझने की कोशिश करो। आज किसी बड़े दारुल चलो, अशरफिया मुबारकपुर चलो, जामिया रज़ा चलो, जामिया अशरफ छोटा शरीफ चलो, जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर चलो और 10 किलो सेब ले लीजिए। सेक्रेटरी साहब, आप सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, क्या हाजी अब्दुल रशीद साहब, चलिए मेरे साथ किसी अरबी मदरसे में आप 10 किलो सेब ले लीजिए और किसी हॉस्टल में चलिए जहाँ बच्चे रहते हैं और चल करके उनको सेब खिलाइए। तो जानते हो 10 किलो सेब कम होंगे। और चल के उनके हॉस्टल में बच्चों के साथ बैठ जाइए और कहिए बच्चों एक छुरी ले आओ। छुरी समझते हो? अब रामपुरी चाकू ले आओ। मैं गारंटी से कहता हूँ पूरे हॉस्टल में एक चाकू न मिलेगा। अब ये कौम इस तरह की दाल खाती है कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, ये हाथ में तलवार उठाएंगे, हथियार रखेंगे। नहीं, अरबी मदरसे अमन शांति के अड्डे, मोहब्बतों के अड्डे। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जब काले पानी की सजा दे दी गई तो जानते हो अल्लामा ने वहां कहा था, अंग्रेजों मुझे कलम दे दो और कागज दे दो, मैं अपने वतन की हिस्ट्री लिखना चाहता हूं। कितना प्यार है हिंदुस्तान से। तो अंग्रेजों ने कहा अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, कैद खाना है, न कागज मिलेगा न कलम मिलेगा। उस वक्त अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कहा था, अंग्रेजों तुम फजल हक के हौसले को रोक नहीं सकते। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिख दी। और जिस वक्त आपके घर के लोग आपसे मुलाकात करने के लिए गए
तो उसी दिन आपका जनाजा जेल से उठ रहा था, जजीरे से जनाजा निकल रहा था। लोगों ने पूछा किसका जनाजा है? कहा ये वही तुम्हारा बेटा है जिससे तुम मुलाकात करने आए थे। घर वालों ने आंख के आंसू पोंछते हुए कहा था अल्लाह तो हफीजुल नासिर है, कम से कम बेटा कुर्बान हो गया, भारत पर आने वाली नस्लों को आजादी नसीब हो जाएगी। ये हमारी कुर्बानियां हैं। और अल्लामा फजल खैराबादी का ताल्लुक उलमाए अहले सुन्नत से है। आज शव्वाल के महीने में उनका उर्स भी हो रहा है, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो, तारीख देखते नहीं हो। कौन ने कहा मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरबी को जब काले पानी की सजा काट के आप बाहर निकल रहे थे तो दोनों हाथों में किताब थी, एक हाथ में तवारीख हबीबे इलाह और एक हाथ में इल्म सेगा, और ये दोनों किताबें आज अरबी मदरसों में पढ़ाई जाती हैं। मौलाना लुत्फुल्लाह शाहरी को कौन नहीं जानता? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ खोचवी के उस्ताद गिरामी, इन्होंने इशार पेश किया तब वतन आजाद हुआ। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी ने वो अजीम कुर्बानी दी कि काफी मुरादाबादी को जब मुरादाबाद के चौराहे पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था तो उस वक्त आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे, आए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजूद था, लो वतन पर कुर्बान। तो हमारे बुजुर्गान दीन ने अकाबरीन ने वतन के लिए आजादी दी है। बोलो कब भारत आजाद हुआ है? मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फैजुल रसूल पटायूनी, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मौलाना अल्ताफ साहबानी, यही तक नहीं, डॉक्टर मोहम्मद अली जौहर ने कहा था कि डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान तक पहुंचाया है और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान तक पहुंचाया। हजरात इन अकाबरीन ने, बुजुर्गान दीन ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के वतन आजाद हुआ है। बोलो ये सब हमारे पुरखे थे, बुजुर्ग थे, कहने नहीं जाता तो हम इस भारत में रहते हैं तो कोई किराएदार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, जमींदार हैं, हकदार हैं। मोहतरम सामईन किराम, एक बात मुझे और बताइए, पूरा ज़हन आपका हाजिर है, पूरी तवज्जो है, दुनिया भर में हुकूमतें चलती हैं, हुकूमतों का निजाम चलता है, मगर एक बात बताओ मोहब्बत से, ये हुकूमतें पब्लिक को हक देती हैं। जब इनके सामने धरना प्रदर्शन करो तब हक मिलता है, हाथ फैला के भीख की तरह मांगो तब हक मिलता है, असेंबली पार्लियामेंट का घेराव करो तब हक मिलता है, जंतर मंतर पर जाओ तब हक मिलता है। पूरी दुनिया की हुकूमतें अपनी पब्लिक और अपनी जनता और अपनी आवाम को हक देती हैं। जब उनके सामने हाथ फैला करके मांगो, ये दुनिया का वसूल है, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर। मेरा रसूल मक्के और मदीने की चटाई पर बैठा है, नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक है, न कोई मुतालबा है, न कोई अपील कर रहा है, न कोई मांग रहा है, मगर इतने मेहरबान हैं मुस्तफा कि बगैर मांगे गरीबों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, लावारिसों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बीमारों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, ज़ईफों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बच्चों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं मुस्तफा। सब लिखते जाइए, जो लोग भी चंदा दे रहे हैं यहाँ लिखाते जाइए, बाद में मैं खुद ऐलान करूंगा, आप मुझको दीजिएगा, सब लीजिए, नोट कीजिए। इसका ऐलान मैं करूंगा जितने लोग चंदा दे रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह रसूल का जिक्र हो रहा है, आप इस जिक्र को सुनते रहिए और जब आपको ख्याल आ जाए कि अल्लाह ताला में कुछ खर्च करना चाहिए तो बाजू में आप खर्च कर दीजिएगा, यहाँ जमा कर दीजिएगा, हम भी करेंगे और दुआ भी करेंगे आपके लिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था और बताइएगा कि इंसान तो इंसान, मेरे रसूल ने जानवरों को हुकूक बयान किया कि जानवर को कब साए में बांधना, कब धूप में बांधना, कब इसे चारा देना, कब इसे पानी देना,
अरे जिंदा तो जिंदा, मेरे रसूल ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। एक बात बताओ, एक दिन मरना है कि थोड़ा हाँ करो जी जी, मरना है ना। अच्छा, मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं, जबकि इतना कन्फर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है ना जी। याद रखो, एक दिन हमारा तुम्हारा लाशा हमारे ही आंगन में रखा होगा, रूह निकल जाएगी, समाज रो रहा होगा। मैं यहाँ पे बात अर्ज करता हूं, कभी अपने तकवे पर घमंड न करना, अपने इल्म पर तकब्बुर न करना, कभी अपने बड़प्पन पर रोब न दिखाना, कभी अपनी परहेजगारी तकवेबाजी न करना, कभी तुम्हारे पास दौलत हो तो इसका घमंड न दिखाना। तुम्हें मालूम है ये घमंड तुम्हारे ही आंगन में तुम्हारे घर वाले तोड़ देंगे। अगर इंतकाल हो जाए, बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े परहेजगार थे, तो आने वाला ये नहीं कहता सेठ साहब कहाँ हैं, आने वाला ये नहीं कहता एमपी साहब कहाँ हैं, एमएलए साहब कहाँ हैं, मुत्तकी कहाँ है, परहेजगार कहाँ है। अरे वो तो नाम भी नहीं लेता, नाम तक बदल देंगे। कोई नहीं कहता अब्दुल्ला कहाँ है, अब्दुल सलाम का, हर आने वाला कहता है जनाजा कहाँ है, मिट्टी कहाँ है, मैयत कहाँ है, ताबूत कहाँ है। देखा, घर ही वालों ने नाम बदल दिया। गुरूर मत करो, तकब्बुर से काम मत लो, सिर्फ अल्लाह ही बड़ा। मेरी ये अंगूठी मेरे बच्चे उतार ले, बोलो 4-5 घंटा आंसू बहेंगे, उसके बाद समझदार लोग आएंगे, कहेंगे देर हो रही है, नहलाओ, पटरे में लेटा दिया जाओगे, पर्दा कर दिया जाएगा, गुस्ल की तैयारी का कपड़े उतारो। जब कपड़े उतारने लगे तो कुछ टाइट हुए, एक समझदार आदमी खड़ा था, उसने कहा ठहरो, कैंची ले लो, काटो, ऐसे मत उतारना वरना मुर्दे को झटका लग जाएगा। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। कहाँ है वो लोग जो इस्लाम के कानून को आंखें दिखाते हैं और इस्लाम को आतंक के साथ जोड़ते हैं? अरे नादान, जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को तकलीफ देते हैं। नहला दिए गए, कफना दिए गए, कफन में जेब नहीं होती, बरहना पैदा हुए। ये तो अल्लाह का करम है कि 3 चादरों में लपेट दिए गए। अब उसके बाद पटरे से उठा के कहां लेटाए जाओगे? नीचे वाले बोलो, चारपाई में। कहां? क्या बोलते हैं? चारपाई, किताबों, खाट। अरे ऐसा बोलो ना यार, खाट में लेटाए जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, ये खाट आएगी कहां से? जल्दी बताना। कहां से? मस्जिद से। बड़ा नाश था तुमको, बड़ा घमंड था। 2-2 रुपए चंदे वाली खाट पे लेटाएगा। आज तक किसी अमीर आदमी को मैंने नहीं देखा कि वो वसीयत कर गया हो कि भाई मेरा इंतकाल हो जाना तो स्टील की बढ़िया से चारपाई बनवा लेना, क्योंकि पुराने मुर्दों वाली में लेटाओगे तो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। आज तक देखा किसी अमीर आदमी को? वही चंदे वाली, और चंदे वाली चारपाई को कौन जमा करता है? ये स्टेज पर बैठे हुए लोग। ये मस्जिदों में चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 2 रुपए चंदा दे दो, मस्जिद के खराजात के लिए दे दो, मस्जिद के काम के लिए दे दो, तो तुम्हें बड़ा खराब लगता है। अब इमाम साहब देखो, जब देखो चंदा ही किया गया और चौराहे पे निकल के चाय खानों में आके बैठ के फिर उलमा की बुराई शुरू कर देते हो। नहीं, ऐसा कभी न करना। याद रखना, ये सब मोहब्बत करने की चीज, इनसे प्यार करो। दीन जिंदा है इन मदरसों से, दीन आगे बढ़ रहा है इन उलमा से, दीन को तरक्की हो रही है मस्जिदों के इमामों से। वरना याद रखना, दीन की बात करने वाला में कोई न मिलेगा। इनको देख के नफरत मत किया करो। और अगर कोई आदमी माशाअल्लाह गाड़ी से चलने लगा और तेज रफ्तार गाड़ी से,
तो न जाने कितने लोग होंगे वो आंखें दिखाते हैं। अच्छा मौलाना साहब गाड़ी से चलने लगे, अरे खुश हुआ करो, तुमको मालूम है कि क्रिश्चियन का पादरी कितने बड़े बंगले में रहता है, कितनी सहूलतें उसके लिए हैं, लेकिन ये उलमा अपनी करीबी के साथ हमें इल्म सिखाते हैं और दीन सिखाते हैं। मैं इतना कहूंगा कुछ न कर सको तो कम से कम किसी इमाम को और आलिम को जब देखा करो तो देख के मुस्कुरा दिया करो, तो अल्लाह तुम्हें एक सदके का सवाब अता फरमाएगा। मुस्कुराना भी सवाब। हजरात मैं तवज्जो चाहता हूं एक लम्हा के लिए, ज़हन हाजिर है ना, बोलो पूरी तवज्जो है, आपको नींद तो नहीं आ रही है? चार भाई में लटा दिए जाओगे, चार आदमी उठा लेंगे, जनाजा निकलेगा घर से, माँ दौड़ पड़ेगी, माँ को बड़ा प्यार बेटे से, आके एक बार कफन उठा के फिर चेहरा देखेगी और चेहरा देखकर कहेगी जाओ महल वालों ले जाओ, खुदा हाफिज। दरवाजे तक रुखसत करने जाएगी और दरवाजे पर रुक जाएगी। माँ क्या तू अब साथ नहीं देगी? माँ बच्चे को क्या कब्रिस्तान की भेजने ले जाएगी? माँ कहती है सुनो, मेरे हाथों में और पैरों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, अब मैं अपने बच्चे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ, अल्लाह हाफिज। आंख से आंसू बह निकले, माँ के चीख पड़ी वो माँ, इतना प्यार करने वाली, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, जो बेटे के रोने पर रोए वो माँ, जो बेटे के सोने पर रोए वो माँ, नींद ही मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, माँ नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदनिया देख कर ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। इतना प्यार करने वाली माँ, जिसने तुम्हें गीले बिस्तर से उठा के सूखे बिस्तर पर लटाया वो माँ, जिसने तुम्हें झूला में झुलाया वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया वो माँ, जिसने तुम्हारे सर पर तेल की मालिश की वो माँ, अगर आंगन में तुम गिरे तो लेकर जिसने तेल मल करके तुम्हारे आशा को कुव्वत बख्शा वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खादी कराई वो माँ, जिस वक्त हमारी पैदाइश हो रही थी तो महल्ले की सारी औरतें जमा थी, तुम पैदा हो रहे थे, हम पैदा हो रहे थे, महल्ले की औरतें इस नियत से आती हैं देखे पैदा होने वाला गोरा है कि काला, लड़की है कि लड़का, मगर कुर्बान जाओ माँ की मुसल्सल सबूत मोहब्बतों पर, माँ के खालिस प्यार पर। माँ ये नहीं कहती पैदा होने वाला लड़की है कि लड़का, गोरा है कि काला, वो बोल पुकार पुकार के कहती है और तो इतना बता दो पैदा होने वाला जिंदा है कि नहीं, सांसें ले रहा है कि नहीं। इतना प्यार करने वाली माँ ने घर ही में साथ छोड़ा, खानदान के लोग रिश्तेदार लेके चलेंगे, बाप दादा भी साथ होंगे, आके तुम्हें कब्र में उतार दिया गया। अब यहाँ पर एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बोलो बोलो तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। कब्र में उतार दिया गया, कितनी जमीन में? 2.5 गज जमीन। और इस्लाम का कानून देखो, 2.5 गज जमीन में उतारा तो तुम्हारे ऊपर मिट्टी नहीं डाला, तख्ते लगे, पटरे लगे, उसके ऊपर मिट्टी डालो। क्यों? इसलिए कि अब तक तेरी रूह और जिस्म दोनों थे तो काम ज्यादा थे तो मकान मिला, 100 गज का 200 गज का प्लॉट बनवाया। अब जब तेरी रूह निकल गई, काम खत्म हो गया, तो बगैर मकान के इस्लाम तुझे नहीं छोड़ेगा। मकान छोटा ही सही, शहर खामोशा में तुझे दिया जाएगा। अब 2.5 गज में उस इंसान को लौटा दिया गया, सुला दिया गया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, लाकर के कांधों पर इज्जत आबरू से उसने कब्रिस्तान में लटाया, सुलाया, मुर्दे को जलाया नहीं। अरे बोलो ना, जलाया नहीं। बता दो अमेरिका को, समझाओ बरतानिया को, इस्राइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो। भारत की जमहूरियत के माथे पर चमचा टीका लगाने वालों को समझा दो कि जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की इजाजत दे। इस्लाम रहमतों का मज़हब है, इस्लाम बरकतों का मज़हब है।
इस्लाम इंसानियत का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है, इस्लाम बशरियत का मजहब है, इस्लाम इखलास का मजहब है, इस्लाम अखलाक का मजहब है, इस्लाम भाईचारा का मजहब है, इस्लाम मसवात का मजहब है, इस्लाम अहिंसा का। एक बात और बताओ मुझे, वजू करते हो ना? थोड़ा बोलो हूं हां करो। अरे नमाज पढ़ोगे तब ना वजू करो। चलो आज से तय करें कि इंशाअल्लाह अब हम फजर से नमाज पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह बोलो। अच्छी नियत करके सो जाओगे, इस नियत का सवाब मिल जाएगा। इंशाअल्लाह कल से नमाज पढ़ेंगे। पढ़ो नमाज, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतें नाज़िल फरमाएगा। पढ़ो नमाज, रिज़्क अल्लाह कुशादा फरमा देगा। पढ़ो नमाज, रोजी बढ़ती चली जाएगी। पढ़ो नमाज, तुम्हारी औलाद में बरकतें होंगी। पढ़ो नमाज, तुम्हारे घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। नमाज पढ़ो। तो नमाज से पहले वजू करते हो। अगर एक लोटा पानी में किसी का वजू हो जाए तो दूसरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं। बोलो अरे पूरा लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। अल्लाह फरमाता है आसमान से हमने पाक पानी नाजिल फरमाया। बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। आज हुकूमतें भी पानी बचा रही हैं। पिछली जगह तेल के नाम पे हुए हैं। मुझे ये डर है कि अगली जगह पानी के नाम पे ना हो जाए। माहिरीन लिखते हैं पीने की पानी की कमी हो रही है दुनिया में। हुकूमतें चौकस हो गई, चौकन्ना हो गई। पानी बचाओ, जल बचाओ, एक एक बूंद की हिफाजत करो। अरे तुम आज पानी बचाने की बात कर रहे हो, कुरान ने तो 1400 साल पहले कहा था इन्नल मुबस्सिरीना कानू इख्वाना शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत, जोर से बोलो आप लोग बताइए, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो ये पड़ोसियों को समझाते कि नहीं? अब जो इस्लाम एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत देगा? इस्लाम तो रहमतों का मजहब है। मैं दावत देते हुए इस्लाम समझो, बहुत मोहब्बत से दावत का पैगाम पेश करता हूं। और तारीख गवाह है कि जितनी ज्यादा नफरत से जिन लोगों ने इस्लाम को देखा है, देखने के बाद जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया है तो बस किताब भी पढ़ा है और कलमा भी पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह है वो मुबारक मुक़द्दस इस्लाम